स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है, एक नई न्यूज़ सामने आई है। आप सभी को पता है कि बीते दिनों में मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू जी ने कहा था कि हम जल्दी ही जो है वो OTR शुरू करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग का, और उसमें 20 मार्च जो है वो डेडलाइन दी गई थी। लेकिन अभी तक जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट काम नहीं हुआ है, पूरी तरह से जो है वो OTR नहीं बना है। तो उसके ऊपर नई अपडेट आई हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। और कब तक ये चलेगा और किस वजह से जो है वो पूरा नहीं हो पाया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और क्या अभी तक कमी जो है वो इसमें है, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि डिले किस वजह से हो रहा है और अभी क्या इसमें चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं जिसकी वजह से इसको पूरी तरीके से जो है वो ओपन नहीं किया गया है, लॉन्च नहीं किया गया है। तो इसके बारे में बात करते हैं। और आने वाले दिनों में आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी, उनके लिए ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन रहने वाला है राज्य चयन आयोग की वेबसाइट पर। जैसा कि आपने HPPSC शिमला की वेबसाइट पर भी देखा होगा कि जब भी कोई वैकेंसीज आती हैं तो अगर आपने पहले से आवेदन किया होता है तो आपको आपका नाम, पता, क्वालिफ़िकेशन दोबारा से डालने की ज़रूरत नहीं रहती है। वो पुराना वाला डाटा जैसे ही आप लॉगिन करते हैं वो फैच कर लेता है। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रहती है उसके अकॉर्डिंग जो भी वैकेंसीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं वो वैकेंसीज़ आपको नीचे देखने को मिल जाती हैं। और साइड में आपको टोटल जो वैकेंसीज़ होंगी जिनके लिए आप एलिजिबल नहीं हैं वो भी आपको दिखाई दे जाती हैं। लेकिन आप सिर्फ उन्हीं के लिए आवेदन कर पाते हैं जो आप क्वालिफाइड या जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी उन वैकेंसीज़ के लिए मैच करती हैं। सपोज़ आप जैसे +2 पास हैं और JO की वैकेंसीज़ हैं और साथ में यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज़ हैं। अगर आप +2 पास हैं तो सिर्फ आपको JO के लिए ही आवेदन करने के लिए दिखाएगा, आप सब इंस्पेक्टर के लिए नहीं कर सकते हैं। पहले वाला जो पोर्टल था वहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते थे, चाहे वो ग्रेजुएशन बेसिस हो या +2 बेस, क्योंकि वहाँ पर ना तो आपसे कोई मार्कशीट की फ़ोटो मांगी जाती थी, सिर्फ आपको अपने फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड और अपनी क्वालिफिकेशन के मार्क्स डालने होते थे। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं दी जाती थी। लेकिन इस बार जो है वो बिल्कुल ही अपडेट कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि CBT एग्ज़ाम होने हैं और यहाँ पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन भी रखा गया है। कितनी इसके लिए फ़ीस होगी उसके बारे में भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे कंफर्म कुछ भी नहीं है, बाकी यहाँ पे जो सरकार की तरफ से और न्यूज़ की तरफ से जो अपडेट राज्य चयन आयोग दे रहा है उसके बारे में ही बात करेंगे। तो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आप सभी को पता है कि 965 की वैकेंसीज जो हैं वो विड्रॉल हो चुकी हैं, तो दोबारा से अब उनका आने का कोई चांस नहीं है। हाँ, नई जो पोस्ट कोड होगी उसमें शायद वो मर्ज कर दें, बट अभी आपका शायद पैसा रिफ़ंड वो कर देंगे। अगर आप पैसा जो है वो रिफ़ंड हो गया तो अब ये नई पोस्ट कोड के माध्यम से ही आएंगी वैकेंसीज। बाकी देखते हैं कब तक आएंगी। तो यहाँ पे जो न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। नौकरी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जो भी क्लास 3 की वैकेंसीज होंगी राज्य चयन आयोग की तरफ से, तो उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी रहेगा। राज्य चयन आयोग के लिए IT डिपार्टमेंट ने तैयार किया है ये पोर्टल। राज्य चयन आयोग खुद इसको तैयार नहीं कर रहा है, सिर्फ IT डिपार्टमेंट ही इसको तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री जल्द ही इसको लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे बात करें तो हिमाचल में किसी भी क्लास 3 की कैटेगरी में नौकरी चाहिए तो वो राज्य चयन आयोग ही आपको दिलाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से क्लास 3 की वैकेंसीज भरी जाती हैं। और उसके लिए जो है वो राज्य चयन आयोग को वेबसाइट पर एक बार आपको खुद को रजिस्टर्ड करना होगा। इसके लिए राज्य चयन आयोग की जो वेबसाइट है उस पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल तैयार किया जा रहा है। राज्य के IT विभाग की तरफ से ये पोर्टल तैयार किया गया है। अब इस पे जो कमी बची है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि पेमेंट गेटवे ऑनलाइन इंटीग्रेशन के लिए काम चल रहा है। तो उन्होंने पेमेंट गेटवे बनाया हुआ है। जो भी आप फीस पेमेंट करेंगे इस गेटवे के थ्रू जाती है। जैसे कि आप पहले भी कभी किसी पोर्टल पर आपने देखा होगा कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद आपसे पेमेंट मांगी जाती है कि आपकी 400 रुपये या 300 रुपये पेमेंट है, वो आपको पेमेंट करनी है गूगल पे, फ़ोन पे या फिर ATM कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से। वो अब इस पोर्टल के साथ लिंक करनी है और आपकी जो फीस है वो आपकी रिस्पेक्टिव ID से शो हो जाए, इसके लिए काम चल रहा है। अब पेमेंट गेटवे को आपके ID से जोड़ना है, जो आपका ये पोर्टल बनाया गया है इससे जोड़ना है। अब इस पे ऊपर काम चल रहा है। पेपर लीक के मामले में सामने आने के बाद हमीरपुर चयन आयोग जो है वो पिछले 2 सालों से बंद चला हुआ है, कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। अब आयोग जो है वो नए सिरे से गठन हुआ है, तो उसके लिए वन टाइम पोर्टल जो खोला गया है वो भी नया है, क्योंकि वेबसाइट को चेंज किया गया है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले हैं। तो अब जो ये एग्ज़ाम होंगे वो भी ऑनलाइन होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। बाकी आने वाले दिनों में ये भी देखना रहेगा कि क्या ये सक्सेसफुली रन होता है, टाइमली आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्या आपका टाइमली एग्ज़ाम हो पाता है। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें कोई ग्लिच या कोई एरर फाउंड तो नहीं होता है। बाकी ये सब चीज़ें ये चेकिंग होने के बाद ही लॉन्च की जाती हैं। सारे एरर इकट्ठे होकर जब भी आपको पूरी जो
पोर्टल चेक करेंगे, उसके बाद जो भी उसमें एरर होंगे उनको सोल्व करने के बाद ही आपको ये पोर्टल लॉन्च करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया कि आईटी विभाग की बैठक के बाद इस प्रक्रिया को तय कर लिया गया है और अगले सप्ताह कभी ये पोर्टल शुरू हो सकता है। तो ये आने वाले दिनों में 15 अप्रैल से पहले शायद ये शुरू कर दे, जैसा कि न्यूज़ में है। पहले इन्होंने 20 मार्च बताया था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। 20 मार्च काफ़ी दिन पहले बीत चुकी है, आप सभी को पता है। लेकिन अब इन्होंने बताया कि अगले सप्ताह तक तो हम मान के चलते हैं कि 15 अप्रैल तक इसको शुरू किया जा सकता है। बाकी देखते हैं कि कितने दिनों में ये शुरू होता है। इसके लिए पोर्टल पर आपको एक बार रजिस्टर्ड करना होगा, बाद में रिक्वेजिशन आने के बाद आपकी जो एडवर्टाइजमेंट होगी उसका सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म ही आपसे भरा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। इसका फ़ायदा राज्य चयन को भी होने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है वो आपने देखा होगा कि सर्वर बिजी हो जाता है एकदम से काफ़ी रजिस्ट्रेशन होने की वजह से। तो यहाँ पे ये फ़ायदा रहेगा कि जल्दी से एक बंदा जो है वो रजिस्टर करेगा खुद को और नई वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करेगा और सीधा ही आपका काम हो जाएगा। इससे ना तो सर्वर पर भार पड़ेगा और राज्य चयन आयोग को भी इसमें फ़िल्टर करने के लिए आसान रहेगा। किसी भी पद जो भी पोस्ट होंगी उसके लिए अगर आप अपात्र हैं तो उसके लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। पोर्टल एक बार रजिस्टर्ड हो चुके युवाओं को नई भर्ती के लिए अलर्ट मैसेज आएगा। हालांकि जब भी नई वैकेंसीज आएंगी तो आपको अपनी ईमेल आईडी पे या फ़ोन पे मैसेज आ सकता है। इनका ऐसा कहना है कि जब भी नई वैकेंसीज होंगी तो आपको किसी भी वीडियो को या फिर बार बार वेबसाइट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पोर्टल शुरू होने के बाद ही परीक्षा लेना कब से शुरू की जाएंगी इसको लेकर अभी डेडलाइन फाइनल नहीं की गई है। इसके लिए सीबीटी एग्ज़ाम होगा और जो भारत सरकार की एजेंसी सीडेक है उससे अभी एमओयू होना बाकी है। और यहाँ पे बात करें तो भारत सरकार की जो कंपनी है सीडेक एमओयू में आर्बिट्रेशन क्लॉज डालने को कहा गया है और सरकार से मंजूरी मांगी गई है। एजेंसी एग्ज़ाम लेने के लिए तैयार होने के बाद ही नई परीक्षाएं हो सकेंगी। तो अभी एग्ज़ाम होने और नई भर्तियां जो हैं वो आने के लिए टाइम लग सकता है। सीएम सुक्खू ने कर्मी विभाग को कार्मिक विभाग की सचिव को राज्य चयन आयोग को लेकर प्रक्रिया जल्दी शुरू कर। तो सरकार की तरफ से तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जल्दी से परीक्षाएं शुरू करो, जल्दी से परीक्षाएं शुरू करो। तो पहले ऑनलाइन पोर्टल एक्टिवेट होगा, उसका पेमेंट गेटवे एक्टिवेट होगा, उसके बाद इनको लिंक किया जाएगा, उसके बाद लॉन्च जो होगा उसके बाद ही जो है वो सीडेक कंपनी को ठेका दिया जाएगा। उसके बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस है। बाकी अब देखना यह है कि क्या अप्रैल महीने की 15 तारीख तक, जैसा कि सरकार ने और इन न्यूज़पेपर ने बताया है, क्या ये पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा और जल्दी ही ये वैकेंसीज आने वाली, क्योंकि इस साल ये वैकेंसीज होकर ही रहेंगी। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग है और काफ़ी सारी वीकेंड पोस्ट जो हैं वो डिपार्टमेंट में चली आ रही हैं। चाहे आप जेए की बात करें, चाहे जेबीटी की करें, चाहे टीजीटी की करें, तो काफ़ी सारी ऐसी वैकेंसीज हैं जो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल ये अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की मैंने। बाकी आपको कैसी ये इन्फॉर्मेशन लगी, क्या आपको ये लगता है कि 15 अप्रैल तक ये एक्टिवेट हो जाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर अपडेट की आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके।